दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में हिंदी का जो आपका सेक्शन है सबसे इम्पोर्टेंट है। हम आपको आज की वीडियो में संज्ञा के बारे में बताएंगे। संज्ञा, नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राधा, पटना, अंगूर, हिमालय, गंगा, etc। ठीक है। अब जैसे आप लोग दोस्तों यहाँ पे देखिए, संज्ञा के 5 प्रकार हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 प्रकार हैं। तो आपको यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि संज्ञा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, या समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। इसको पहचानना रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पॉइंट ऑफ व्यू के उससे आप ये समझ लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध, केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध। जैसे राम, श्याम, भारत, चीन, गंगा, यमुना, पटना, आगरा, रामायण। तो यहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। जैसे राम जी एक ही थे, श्याम जी एक ही थे। यहाँ पे देखिए, भारत देश एक ही है, चीन एक ही देश है, इसके अलावा कोई दूसरा देश तो है नहीं। गंगा नदी जो होती है, गंगा नदी भी एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना नदी भी एक ही है। ठीक है। पटना जो बिहार की राजधानी है एक ही है, इसके अलावा दूसरा कोई वो है नहीं। ठीक है। आगरा शहर भी एक ही है, इसके अलावा दूसरा शहर तो है नहीं। रामायण एक ही है। इस तरह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे? व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गई, गाय, घोड़ा, शिक्षक, मेज, कुर्सी, घर, किताब। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे लड़का लिखा हुआ है तो इसमें बहुत सारे लड़के होते हैं, कोई एक लड़का तो होता नहीं है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। लड़की भी बहुत सारी लड़कियां हैं, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। गाय की बहुत सारी प्रजातियां, गुण होते हैं, तो इसलिए भी ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। घोड़ा भी एक जातिवाचक संज्ञा है, घोड़ा की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षक, तो शिक्षक बहुत सारे होते हैं, तो शिक्षक भी एक जातिवाचक संज्ञा है। मेज की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, इसलिए भी जातिवाचक संज्ञा है। कुर्सी, घर, किताब, ये कोई पार्टिकुलर एक तो है नहीं। जैसे अब देख लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में भारत केवल एक ही देश है, गंगा भी एक ही नदी होती है। ठीक है। राम और श्याम जो हैं, ये यहाँ पे पार्टिकुलर राम भगवान की बात की जा रही है, तो वो जो राम जैसा कोई और नहीं बन सकता, वो राम एक ही हैं। उनके स्थान पे कोई राम अगर रख लेता तो वो अलग बात है, लेकिन राम जी और श्याम जी, किशन जी, ये सब एक ही थे। मतलब इसके अलावा कोई, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गया, तो उसके स्वामी विवेकानंद हो गए, तो इनके जैसा कोई दूसरा नहीं बन पाया, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी पार्टिकुलर की बात हो गई। आगरा शहर भी एक ही है। ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए रामायण है यहाँ पे, तो रामायण एक पार्टिकुलर वस्तु हो गई ना, किताब है ना, इसके अलावा कोई दूसरी रामायण तो है नहीं, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। या जातिवाचक संज्ञा में बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के लिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया, यहाँ पे गाय, घोड़ा, शिक्षक, मेज, कुर्सी, घर, किताब। ठीक है। ये दूसरा नंबर जातिवाचक संज्ञा था। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो ही गई आपका यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। जैसे लोहा, सोना, दूध, पानी, तेल और यहाँ पे चांदी। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। लोहा क्या आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, सोना भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, पानी, तेल, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है।
तो ऐसे ही आपके ऑप्शन में दिया रहेगा कि आपको पहचानना रहेगा कि कौन सी संज्ञा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध, जैसे परिवार हो गया, सेना हो गया, झुंड, गुच्छा, पुंज, श्रृंखला। परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, झुंड में बहुत सारे लोग होते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पे पुंज और श्रृंखला जो है, इसमें भी बहुत सारे वस्तुओं का बोध है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, अब अगला देखते हैं यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे आप? ठीक है, भाववाचक संज्ञा देखिए, भाव, दशा, धर्म, गुण का बोध की होता है। भाव, दशा, गुण, धर्म का बोध होता है। इसे पहचान के लिए शहद के अंत में, ठीक है, शहद के अंत में सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, ये मिसप्रिंट हुआ है। शब्द के अंत में देखिए यहाँ पे भाववाचक संख्या पा, त्वा, ई, ता, पन, हट का और सा का बोध है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। ऐसे देखिए यहाँ पे बुढ़ापा, तो पा शब्द आ गया ना, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। महत्व, ता और वाह ये आ गया लास्ट में, इसलिए ये भी भाववाचक संज्ञा है। लड़ाई, ये भाई भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए लड़कपन, तो पन आ गया ना यहाँ पे, तो ये भी भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सजावट, तो वट आ गया यहाँ पे, ये भी भाववाचक संज्ञा है। मिठास, बहाव, घबराहट, ये भी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ये जो को लास्ट में जो पहचान करने के लिए इसका प्रत्यय दिया गया है, इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं कि कौन सी भाववाचक। भाववाचक संज्ञा में भाव, दशा, धर्म, गुण का बोध होता है। ठीक है, तो बुढ़ापा, महत्व, लड़ाई, सजावट, मिठास, घबराहट, ये सब ये भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। यहाँ पे मैंने आपको ये पांच प्रकार की संज्ञा बताई। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें केवल व्यक्ति विशेष का बोध होता है, व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई दूसरा नहीं, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। राम जी जैसा कोई दूसरा राम हुआ नहीं, श्याम जी जैसा कोई दूसरा श्याम हुआ नहीं, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। भारत देश एक ही है, चीन भी एक ही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति का बोध हो गया, तो आपको उसमें पहचानना रहेगा कि ये कौन सी संज्ञा है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके हिंदी का। ठीक है, अब अगला देखते हैं यहाँ पे हम सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? सर्वनाम। सर्वनाम प्रोनाउन, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर उनका उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, आप, उसका, तुम्हारा, etc, ये जो है ये आपका क्या हो गया? ये आपका सर्वनाम हो गया। यहाँ पे देखिए मैं, तुम, वह, यह, आप, उसका, तुम्हारा, etc, ये ठीक है। अब देखते हैं कि ये सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष के नाम के बदले प्रयोग किया जाने वाला। जैसे उत्तम पुरुष होता है इसमें, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले प्रयोग किया जाता है।
जैसे उत्तम पुरुष क्या है, मैं, हम, मेरा, मुझको, ये उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तेरा, तुझे, आप, ये मध्यम पुरुष हो गया। और अन्य पुरुष में क्या है, यह, वह, ये, वे, ये सर्वनाम का जो है वो अन्य पुरुष है। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया जो कि संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी वस्तु का निश्चित बोध। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, यह अच्छा है, तो यह क्या हो गया, जो संज्ञा के स्थान पे यूज हुआ है, तो यह एक निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, वह पुस्तक अच्छी है, किसी पुस्तक के बारे में बताया गया वह पुस्तक अच्छी है, तो वह जो है इसमें जो लगा हुआ है ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। वे बुरे हैं, यहाँ भी देखिए वे जो शब्द यूज हुआ है ये भी निश्चित है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज हुआ था। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है, कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर स्वयं करता नहीं। निजवाचक सर्वनाम में जो सब्जेक्ट होता है कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर स्वयं करता नहीं। जैसे आप जैसा समझे करें, तो इसमें जो आप है ये निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कर्ता के विषय में बताया जा रहा है कि आप जैसा करें, जैसा समझें वैसा करें, तो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को कहा जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये उसके विषय में बताया जा रहा है लेकिन वो स्वयं करता नहीं है ना, तो ये निजवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे अब देखिए अगला यहाँ पे, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, तो यह काम आप ही कर, तो ये आप ही वर्ड जो यूज हुआ है ये निजवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं, यानी कोई आया था, तो कोई कुछ चीज़ निश्चित थोड़ी ना है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। घर में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मतलब कुछ निश्चित है नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक हो गया। कुछ दे दो, तो यहाँ पे जो कुछ वर्ड यूज हुआ है ये भी अनिश्चयवाचक है, क्योंकि कोई इसका निश्चित है नहीं कि क्या मतलब इसकी मात्रा जो है निश्चित नहीं है। अब अगला देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम दो व्यक्तियों या वस्तुओं का पारस्परिक संबंध प्रकट, ये संबंधवाचक हो गया। जैसे दो व्यक्ति हैं उनके बीच का पारस्परिक संबंध जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे वह लड़का जो, तो यहाँ पे जो शब्द जो यूज हुआ है इस सेंटेंस में, जो कल आया था, पढ़ने में तेज है, तो जो वर्ड जो यूज हुआ है ये संबंध को दर्शाता है। ठीक है, जो बोओगे सो काटोगे, तो ये जो शब्द है ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। अब इसके अलावा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब 6 नंबर देख लीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न का बोध, वह क्या चाहता है, तो क्या शब्द जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का भी निशान रहता है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कैसे, कब, ये सब ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करते चलिए, आपके डायरेक्ट एग्जाम में ऑप्शन के साथ में पूछा जाता है ये सब। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगली क्लास में आपको क्रिया के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।